रामायण में लगभग हर पात्र किसी न किसी का अवतार रहा और भगवान राम के साथ रहने वाले विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका जन्म हुआ था। इसमें भगवान राम के 3 भाई और उनकी पत्नियां भी शामिल है। यह अलग बात है कि कुछ लोग उनकी पत्नियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। शत्रुघ्न भगवान राम के सबसे छोटे भाई थे। रामायण में उनका ज्यादा जिक्र नहीं है, शायद इसलिए उनकी पत्नी के बारे में भी कोई ज्यादा नहीं जानता। शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकृति थी, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। रामायण और अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान विष्णु के अवतार के साथ ही उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी के विभिन्न रूप भी धरती पर अवतरित हुए थे। श्रुतकृति को सहनशीलता, शांति और आदर्श पत्नीव्रता का अवतार माना गया है। श्रुतकृति राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री थी। उन्हें ज्ञान, विनम्रता और निष्ठा की प्रतिमूर्ति माना जाता था। श्रुतकृति के इस अवतार का मुख्य उद्देश्य शत्रुघ्न को उनके धार्मिक और पारिवारिक दायित्वों में सहायता करना और पवित्रता और शांति का संदेश देना था। रामायण में उनका चरित्र आदर्श पत्नी और आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को भी देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उर्मिला को देवी लक्ष्मी के त्याग और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। वह राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में 14 वर्ष तक अयोध्या में रही और अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने ये 14 साल सोते हुए बिताए ताकि लक्ष्मण जागते रहें और अपने प्रिय भाई राम और भाभी सीता का वनवास के दौरान रक्षा कर सके। ऐसा कहा जाता है कि उर्मिला ने लक्ष्मण को भगवान राम की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग दिया और कर्तव्य और धर्म को प्राथमिकता दी। भरत की पत्नी मांडवी को भी देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। मांडवी को देवी लक्ष्मी के धैर्य और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन समर्पण और धर्मपरायणता का एक उद्देश्य है, जिन्होंने पारिवारिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद की। मांडवी ने भरत को कठिन जीवन में धैर्य और शक्ति का संचार किया। भरत ने राम की चरण पादुका के प्रतीक के रूप में अयोध्या पर शासन किया और मांडवी हर कदम उनके साथ रही।